आपने कभी ये सोचा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो वही जीवन है जो आपके लिए लिखा गया था, या फिर कहीं कुछ अधूरा है? कभी कभी हम सब कुछ करने के बावजूद एक अजीब सी रुकावट महसूस करते हैं, जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही हो। मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, रिश्ते होते हैं पर जुड़ाव नहीं होता, पूजा पाठ करते हैं फिर भी मन अशांत रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद इसकी वजह आपके घर के अंदर छिपी कोई ऐसी कमी हो सकती है जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रही है? परमहंस योगानंद एक ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने आत्मा की यात्रा को दुनियावी भाषा में समझाया। उन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि हमारे जीवन में शांति, सफलता और सच्चे आनंद का बहुत कुछ हमारे घर की ऊर्जा पर निर्भर करता है। और घर की ऊर्जा सिर्फ सजावट, साफ सफाई या वास्तु से नहीं बनती, बल्कि कुछ विशेष दिव्य वस्तुएं होती हैं जो अगर घर में हो तो घर मंदिर बन जाता है, लेकिन अगर न हो तो जीवन भटकाव बन जाता है। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप अपने घर को ही नहीं, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 3 खास चीजों में से 2 के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें परमहंस योगानंद ने स्वयं बताया था कि अगर इन 3 चीजों को अपने घर में रखा जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। लेकिन ये जानना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने मन के पुराने ताले खोलने होंगे और तैयार होना होगा आत्मा के गूढ़ संकेतों को समझने के लिए। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, भगवद गीता या आत्मिक ग्रंथ, शुद्ध चेतना का स्रोत। योगानंद जी बार बार कहा करते थे कि जो घर आत्मिक ज्ञान से रहित होता है वहां की ऊर्जा मृत प्राय होती है। एक किताब, एक श्लोक, एक वाक्य भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह आपके जीवन की दिशा मोड़ दे। उन्होंने विशेष रूप से कहा था, घर में अगर आत्मिक ग्रंथ न हो तो वह भवन नहीं, केवल दीवारों का ढांचा है। आत्मिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, उपनिषद, योग सूत्र या फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इनके माध्यम से हम उस चेतना से जुड़ते हैं जो हमें सांसारिक भटकावों से ऊपर उठने में सहायता करती है। अब जरा सोचिए, जिस घर में रोज सुबह सिर्फ टीवी की आवाज गूंजती है और कोई आत्मिक स्पंदन नहीं होता, वहां रहने वाले लोगों का मन भी धीरे धीरे अशांत और विचलित होता चला जाता है। लेकिन वहीं अगर एक कोने में भगवद गीता खुली हो, किसी आत्मिक ग्रंथ की उपस्थिति हो, तो वहां की ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। मैं आपको एक वास्तविक अनुभव बताता हूँ। एक युवक था जो अवसाद से जूझ रहा था। डॉक्टर, दवाइयां, ध्यान, सब कुछ करके थक चुका था। फिर किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने कमरे में भगवद गीता रखे और हर रात सिर्फ एक पन्ना पढ़े, चाहे वह समझ में आए या नहीं। उसने वैसा ही किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी नहीं, लेकिन एक हफ्ते के भीतर उसे लगने लगा जैसे कोई ऊर्जा उसके भीतर बहने लगी हो। उसकी नींद सुधरने लगी, विचार शुद्ध होने लगे और कुछ ही हफ्तों में उसका जीवन वापस रफ्तार पकड़ने लगा। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मिक ग्रंथों की उपस्थिति भी एक प्रकार का यज्ञ है। वे हमारे घर में सूक्ष्म ऊर्जा कंपन को जागृत करते हैं। आप अगर केवल एक पवित्र पुस्तक को आदर पूर्वक अपने घर में रखें और रोज उसे स्पर्श करें, तो आपके जीवन में जो स्थिरता आएगी वह आपको चौंका देगी। लेकिन ध्यान रहे, ये ग्रंथ सजावट के लिए नहीं होते। इन्हें आदर, श्रद्धा और ध्यान के साथ घर के किसी शांत कोने में रखें, जहां सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण पड़े और वहां का वातावरण साफ सुथरा और सुगंधित हो। आप देखेंगे वो कोना धीरे धीरे घर का सबसे शक्तिशाली स्थान बन जाएगा। ये केवल एक पुस्तक नहीं, एक जीवित ऊर्जा स्रोत है। इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे यह आपके वातावरण में अपनी उपस्थिति जमाता है, वैसे वैसे आपका मन, आपकी सोच और आपका भाग्य भी बदलने लगता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या केवल रखने से कुछ होता है? उत्तर है हाँ, होता है, क्योंकि चीजें तभी प्रभाव डालती हैं जब हम उन्हें सम्मान देते हैं। दूसरी चीज, घंटी या ध्वनि का यंत्र, ध्वनि की शुद्ध ऊर्जा। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्वनि ब्रह्म है, यानी ध्वनि केवल कंपन नहीं, वह सृजन की मूल शक्ति है। आपने देखा होगा, हर मंदिर में घंटी बजती है। हर पूजा की शुरुआत ध्वनि से होती है, चाहे वह शंख हो, घंटी हो या मंत्र। ये सिर्फ परंपरा नहीं, विज्ञान है। हर घर में एक घंटी होनी चाहिए, एक ऐसी घंटी जिसे श्रद्धा से हर सुबह और हर संध्या बजाया जाए। ऐसा नहीं कि वह केवल मंदिर में हो, वह घर के वातावरण को शुद्ध करने का माध्यम बने। जब हम घंटी बजाते हैं तो उस ध्वनि के कंपन से घर की हवा में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा टूटती है, उड़ती है।
उस ध्वनि में इतना सामर्थ्य होता है कि वह आपके मन के बोझ को भी हल्का कर सकती है। योगानंद जी ने एक बार कहा था कि जब भी आपका मन बेचैन हो या जब आपको लगे कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको घेरे हुए है, तो बस घंटी बजाइए और ध्यान से उसकी ध्वनि को सुनिए। वह ध्वनि धीरे धीरे आपके भीतर से अंधकार को बाहर निकाल देगी। मैंने एक वृद्ध साधक से सुना था कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे के पास एक छोटी सी घंटी लगाई थी। हर सुबह जैसे ही वे घर से निकलते, वे उसे बजाते और कहते, हे प्रभु, आज मुझे शुभ मार्ग देना। और जब भी वे घर लौटते तो घंटी को बजाते हुए कहते, हे प्रभु, आपके चरणों में वापस लौटा। धीरे धीरे उस घंटी की ध्वनि उनके जीवन का हिस्सा बन गई और वे कहते हैं कि जब भी जीवन में संकट आया, उस ध्वनि ने उन्हें रास्ता दिखाया। घंटी सिर्फ आवाज नहीं है, वह एक सूक्ष्म द्वार खोलती है। वह हमारे और ब्रह्मांड की चेतना के बीच पुल बनती है। एक ऐसी चेतना जो हमारी आंखों से परे है लेकिन हमेशा हमारे साथ है। अगर आप ध्यान करते हैं तो घंटी का उपयोग करके ध्यान की शुरुआत कीजिए। वह ध्वनि आपके भीतर के विचारों को शांत करेगी और आपको गहराई में ले जाएगी। और अगर आप ध्यान नहीं करते तो भी हर दिन सुबह सुबह या सूर्यास्त के समय घंटी बजाकर घर की ऊर्जा को तरोताजा कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि वह घंटी कोई भी हो सकती है, बड़ी, छोटी, धातु की या पीतल की। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस भावना से बजाते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है और श्रद्धा से भरा है तो उस ध्वनि में ब्रह्मांड का स्पर्श होगा। और अगर आप उसे यंत्रवत बजा रहे हैं तो वह केवल एक ध्वनि बनकर रह जाएगी। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, हर वस्तु एक माध्यम है, लेकिन उस माध्यम में चेतना हम भरते हैं। तो अब आपने जान लिया है वो दो रहस्यमयी वस्तुएं जिनके बारे में परमहंस योगानंद ने विशेष रूप से कहा था कि इन्हें अपने घर में स्थान दीजिए और देखिए कैसे आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य बदलने लगता है। एक आत्मिक ग्रंथ जो आपके विचारों को शुद्ध करता है और एक घंटी जो आपके घर की ऊर्जा को जागृत करती है। तीसरी वस्तु, गुरु या जागृत आत्मा की तस्वीर, दिव्यता का दर्पण। परमहंस योगानंद कहते थे कि जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह अकेला है, लेकिन वो अकेला नहीं है। वह ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है जो निरंतर मार्गदर्शन की खोज में रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे गुरु की उपस्थिति महसूस करता है जिसने आत्मा के स्तर पर परम सत्य को छुआ हो, तो वही संबंध उसे इस संसार के अंधकार में प्रकाश देता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो गुरु हर समय हमारे पास रह सकते हैं? क्या वे हर बार हमें छू सकते हैं? नहीं, लेकिन उनका स्मरण, उनका दर्शन, उनकी छवि वह हर दिन हमें छू सकती है, अगर हम उन्हें अपने घर में, अपनी आंखों के सामने और अपने मन में स्थान दें। इसलिए तीसरी वस्तु जो घर में जरूर होनी चाहिए वो है एक दिव्य पुरुष की तस्वीर। कोई ऐसा जागृत आत्मा जिनकी आंखों में आप अपने भीतर की बेचैनी का समाधान ढूंढ पाएं। परमहंस योगानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय, श्री अरविंद, माँ आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण या शिव, कोई भी एक छवि जिससे आपका हृदय गहराई से जुड़ता हो, वह तस्वीर घर के उस कोने में रखिए जहां हर सुबह पहली दृष्टि पड़े। क्यों? क्योंकि यह तस्वीर कोई सामान्य कागज नहीं होती, यह आपके और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का सेतु होती है। अब इसे सिर्फ भावुकता मत समझिए, यह गहरे ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है। हमारे मन की तरंगें हर उस वस्तु से जुड़ जाती हैं जो हमारी चेतना को स्पर्श करती है। जब हम रोज उस दिव्य छवि को देखते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तब वह छवि केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतरने लगती है। योगानंद कहते थे कि गुरु की तस्वीर आपको याद दिलाती है तुम कौन हो, और यही स्मरण ही तो आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। मैं आपको एक बेहद मार्मिक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक छात्र जो जीवन में बिल्कुल दिशाहीन हो चुका था, आत्महत्या की सोच तक पहुंच गया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसने पुस्तकालय में आत्मचरित्र एक योगी किताब उठाई और उसके भीतर रखी परमहंस योगानंद की छोटी सी तस्वीर देखी। न जाने क्यों उसने उस तस्वीर को चुपचाप अपने बैग में रख लिया। उसे यह नहीं पता था कि बस वही क्षण उसका जीवन बदलने वाला था। वह तस्वीर उसने अपने कमरे की दीवार पर लगा दी और हर दिन बिना शब्दों के उस तस्वीर को देखता रहा। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे, डर कम होने लगा और फिर जीवन की नई शुरुआत हुई। उसने कभी योगानंद से नहीं मिला, कभी कोई व्यक्तिगत उपदेश नहीं मिला, फिर भी केवल एक तस्वीर ने उसे खाई से खींचकर जीवन के ऊंचे शिखर तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उस छवि में चेतना थी।
और उस चेतना से जब मन जुड़ता है तो जीवन का नक्शा बदल जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपके घर में ऐसा कोई कोना है जहां एक दिव्य छवि हो? और अगर है तो क्या आप उसे रोज निहारते हैं या बस सजावट का सामान समझकर भूल चुके हैं? अगर नहीं है तो आज ही घर के एक पवित्र कोने में उत्तर पूर्व दिशा हो सके तो सबसे उत्तम एक साधक की तरह श्रद्धा से अपने गुरु, अपने इष्ट या उस जागृत आत्मा की तस्वीर रखिए। वहां रोज कुछ समय बिताइए, कुछ मांगिए नहीं, सिर्फ मौन होकर देखिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि उस छवि से कोई कंपन उठ रहा है जो आपके विचारों को शुद्ध कर रहा है। उस तस्वीर की आंखें जैसे आपके भीतर झांक रही हैं और कह रही हैं, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है मैं उसे देख रहा हूं, अब तुम भी उसे देखो। अब आप समझ चुके हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें परमहंस योगानंद ने जीवन बदलने वाली बताया। इन तीनों को अगर आप अपने घर में आदरपूर्वक रखते हैं और प्रतिदिन कुछ क्षण इनके साथ बिताते हैं तो यकीन मानिए आपका घर केवल एक स्थान नहीं रहेगा, वह एक ऊर्जा केंद्र बन जाएगा, एक मंदिर, एक साधना स्थल और एक आत्मा को जगाने वाला तीर्थ। अब अंतिम और सबसे आवश्यक बात यह है, ये सब जान लेने के बाद कुछ लोग इसे बस ज्ञान की तरह सुनकर भूल जाएंगे, लेकिन जो साधक होता है वह इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। अगर आप भी अपने जीवन को केवल सांसारिक गति से नहीं बल्कि दिव्यता की ओर ले जाना चाहते हैं तो आज ही इन 3 चीजों को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी सोच, आपका वातावरण और आपके संबंध सब कुछ बदलने लगेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे।